आपकी जो स्माइल होती है वो आपके लिए बहुत खास होती है, क्योंकि पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट उसी के साथ होता है। तो कई बार पेरेंट्स जो होते हैं काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि बच्चे जब मतलब बड़े हो रहे होते हैं, दांत आ रहे होते हैं, और जैसे वो स्माइल करते हैं और बहुत हद तक जो दांत होते हैं उनका लाइफस्टाइल बदलने की वजह से, खान पान बदलने की वजह से उनके दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। तो पेरेंट्स बहुत जल्दी हमारे पास आते हैं कि ब्रेसेस कब लगाएंगे। तो बताइए मैम, ये जो बच्चे की दांत कितने उम्र पर दिखाना चाहिए जो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और वो जैसे बाहर निकला हुआ है, कैप भर नहीं रहा है और पूरा बाहर सा भद्दा दिख रहा है, तो उसमें कब ट्रीटमेंट कराना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हम आपका केस बता देते हैं। बच्चे की उम्र बताइए कितनी है? मैम 8 साल। बच्चे की उम्र 8 साल है। स्माइल करो, अच्छे से स्माइल करो। आगे से भद्दा दिख रहा है, हाँ, और बड़ा दिख रहा है उसमें जो है ये वाला दांत। जी मैम। ठीक है, तो इसको क्या ट्रीटमेंट कब कराना चाहिए? करेक्ट। तो ये जो दांत है ना, ये इनका बाहर आ गया, जी क्योंकि ये दांत अंदर है, ये बाहर है, ये बाहर आगे है, पीछे हो गया जी। ये सारे के सारे दांत जी आगे मैम। पीछे हो गए। अब मैं एक चीज दिखाती हूँ। जी ये 8 साल का बच्चा है, मुंह खोलो बेटा, आ करो। तो इसके कुछ दांत जो है वो दूध के हैं, जैसे ये वाला दांत दूध का है जी मैम, ये दांत दूध का है, ये दांत दूध का है, ये पक्का दांत है। इसको हम बोलते हैं मिक्स डेंटिशन, ठीक है। यानी कि कुछ दांत बच्चे के जो हैं वो दूध के हैं और कुछ पक्के हैं। जैसे यहाँ पर ये दांत दूध का दांत है जी मैम। तो जब तक बच्चा 13 साल का नहीं होता है जी मैम, उसके मुंह में मिक्स डेंटिशन होता है, यानी कि कुछ दांत दूध के और कुछ दांत पक्के होते हैं। जी मैम। अगर हम अभी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करना चाहें जी मैम, तो हम नहीं कर सकते, जी। क्योंकि जो दूध के दांत है उनकी जड़ें घुल रही होती है, जी, यानी वो हिलने की कगार पे निकल सकता है, कभी निकल सकता है। तो जो हम ऑर्थोडोंटिक वायर लगाते हैं, बैंड्स लगाते हैं, वो गिर जाएंगे, पहला। दूसरा चीज है, अगर कोई अलाइनमेंट के लिए बोलता भी है कि आप ब्रेसेस लगवा लीजिए, जी मैम, तो वो परमानेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि 8 साल के निकल सकता है जी 8 साल के बच्चे का एक तो जबड़े का ग्रोथ होगा, जी मैम, वो बड़ा होगा। जी मैम, दूसरा, पक्के दांत जो होते हैं वो चौड़े होते हैं, जी मैम, दूध के दांत छोटे होते हैं। जी मैम। जब तक पक्के दांत आपके मुंह में पूरे नहीं आ जाते, आप कोई भी ट्रीटमेंट करेंगे वो रिलैप्स कर जाएगा। रिलैप्स का मतलब क्या होगा कि वो वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें अभी 13 साल तक इसको वेट करना पड़ेगा? 100% आपको पूरी तरह से, जब बच्चा 13 साल का हो जाए तब आप इसका इलाज कर सकते हैं जी। अब मैं आपको कुछ चीज बताती हूँ कि कब आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए आइए या ब्रेसेस के लिए आइए या कुछ अप्लायंसेस के लिए आइए। जब बच्चा थंब सकिंग कर रहा है, यानी कि अंगूठा चूस रहा है। अगर कोई बच्चा अंगूठा चूसता है तो उसका ऊपर का जबड़ा बाहर और नीचे का जबड़ा अंदर हो जाता है। उस समय हम थंब सकिंग ब्रेकिंग अप्लायंसेस देते हैं, हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस कहते हैं। या कुछ लोग होते हैं जो होठ को ऐसे लिप सकिंग करते हैं। अब जब आप लिप पे सक करते हैं तो क्या होता है, आपका ये दांत बाहर आ जाता है, ये दांत और ये अंदर हो जाता है जी। तो उस केस में भी आपको ये हैबिट को ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। एक चौथा केस होता है कि किसी किसी के केस में आप देखते होंगे कि नीचे का जबड़ा छोटा है जी, या किसी किसी में ऊपर का जबड़ा छोटा है। तो हम जॉ के एक्सपांसन के लिए अप्लायंसेस लगाते हैं, जो एक्सपांसन। तो वो जो होता है वो बहुत अर्ली एज में ही लगाया जाता है जी। किसी किसी का नीचे का जो जबड़ा होता है वो काफी लंबा होता है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, तो उसको रोकना जरूरी होता है ताकि जो फेस है वो पूरा सिमेट्री में आए, प्रोपोर्शन में आए। तो वो वाले केसेस जो होते हैं वो आप डॉक्टर को जितना जल्दी हो सके डॉक्टर को मिलिए। 6 से 8 साल में भी वो वाले इलाज किए जाते हैं जी, किए जाते हैं। पर आपके जो बच्चे का केस है जी, यानी कि सिंपल जो क्राउडिंग का केस है जिसमें दांत आगे पीछे अंदर बाहर है, वो जो ट्रीटमेंट है उसके अलाइनमेंट का ट्रीटमेंट जो होता है वो बच्चा 13 साल का हो जाता है उसके बाद ही करते हैं। मैम, किस उम्र से किस उम्र तक बच्चे का ये इलाज हो सकता है जी, और उसकी बेस्ट उम्र क्या हो सकती है ये वाला ट्रीटमेंट कराने की कि आपको बेटर रिजल्ट मिले? देखिए, 13 साल से लेके इसकी उम्र 45 साल के लोग भी इसको करा सकते हैं जी। 45 साल की उम्र में बस पेशेंट को पेरियोडोंटाइटिस नहीं होना चाहिए, यानी कि हड्डी गली हुई नहीं होनी चाहिए। और बेस्ट उम्र होती है 13 ईयर्स से लेके 20 ईयर्स तक जी, क्योंकि इस समय बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, उनकी हड्डी ग्रो कर रही होती है जी। मजबूत तो बाद में भी रहती है, पर अगर कोई चीज आप ग्रोइंग फेज के साथ करते हैं तो जो चेंजेस होते हैं ना वो ग्रोइंग फेज के साथ आते हैं, तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं और वो ज्यादा जल्दी मिलते हैं। तो इसीलिए ये एज आफ्टर 13 ये बेटर एज है। 13 to 20 जो होती है वो बेस्ट एज होती है कराने के लिए।
इससे रिलेटेड आपका मुझे लगता है लगभग सवाल के जवाब आपको मिल गए हैं। मिल गए। पर एक चीज जब आप आए हैं तो मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगी जिनके भी बच्चों की दांतों की क्राउडिंग है, यानी कि दांत आगे पीछे हैं, उनको ब्रशिंग की हैबिट अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी दांत अगर आपका स्ट्रेट है तो आप ब्रश करेंगे क्लीन हो जाएगा, पर ऐसे आगे पीछे है तो नीचे जो अंदर वाले दांत है उनमें गंदगी साफ नहीं हो पाती है। तो बच्चों को एक तो प्रॉपर कुल्ला करने की आदत और बच्चों को अच्छे से ब्रश करने की आदत वो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक। तो हमारे इस चैनल में आपको दांत से संबंधित सभी जानकारियां मिलती हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाएं और आपको उसकी जानकारी सही रूप में दें। थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।